तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात में मजीद इजाफा। 9 मई के मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, सरताज गुल और हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सजा। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानह 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्रो बरी। सजा पाने वालों में कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोहना और जुनेद अफजल शाही भी शामिल। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के इल्ज़ाम में 185 मुल्जिमान में से 108 को सजाएं सुनाई गईं। 77 मुल्जिमान बरी। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में 67 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे का फैसला भी सुना दिया गया। 60 मुल्जिमान मुजरिम करार, 7 को बरी कर दिया गया। अदालत ने पुलिस वैन जलाने के केस का फैसला भी सुना दिया। 32 में से 28 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा, 4 को बरी कर दिया गया। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस है। दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। बैरिस्टर गौहर का 9 मई के मुकदमात में रहनुमाओं और कारकुनान की सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। तमाम फैसलों के खिलाफ आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। ऐवान में वापसी या बॉयकॉट का फैसला बानी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने आज का दिन जमहूरियत के लिए अफसोसनाक करार दिया। जमहूरियत डी रेल होने के खदशे का इजहार। 9 मई के मुकदमात के जो फैसले आए हैं और स्पेशली आज जो फैसला आया है, ना सिर्फ उसका खैर मकदम करते हैं बल्कि ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी और जो एक कानून के हवाले से अमल दरामद होता है प्रोविजंस के ऊपर, आज उसकी जीत का दिन है। अता तारड़ ने आज का फैसला कानून और इंसाफ के निज़ाम की जीत करार दे दिया। 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। इन सजाओं से आइंदा कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकेगा। वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। आज फैसलाबाद में लातादाद लोगों को सजाएं सुनाई दी हैं दहशतगर्दी की अदालत से। इसमें मेरा भतीजा राशिद शफीक भी शामिल है, जिसे कि 2 सज़ाओं में 10-10 साल कैद की सज़ा दी गई है, जो फैसलाबाद में मौजूद ही नहीं था। हमारा फैसलाबाद की सियासत से क्या ताल्लुक़ था। शेख रशीद ने अपने भतीजे शेख राशिद को सजा इंसाफ के उसूलों के मुनाफिक करार दे दी। फैसलाबाद की सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने मुल्क में कानून की हुक्मरानी का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चाइना चौक पर अमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस की समाअत। 10 मुल्जिमान का चालान पेश कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, सरताज गुल, असद कैसर और रऊफ हसन मुल्जिमान में शामिल। गैर हाजिर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। मुकदमे में 97 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका। 50 के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अली मखान, आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पीटीआई के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में रऊफ हसन और जुनेद अकबर अदालत में पेश। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। फैजाबाद एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इश्तिहारी बरकरार। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास सिफरा ने रिमार्क्स में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल करे। अगर पेशावर हाई कोर्ट का कोई हुक्म है तो उस पर अमल दरामद किया जाए। असेंबली रुकनीत गई तो अपोजिशन लीडर का मनसब भी ना रहा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने मलिक अहमद खान भच्चर के अपोजिशन लीडर बरकरार ना रहने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा इजलास के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ को अपोजिशन लीडर का इंतखाब करना होगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चंद रोज़ पहले पीटीआई रहनुमा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट का ज़िमनी इंतखाब। तहरीक इंसाफ की मिसाल यूसुफजई 86 वोट्स लेकर सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन के उम्मीदवार महताब जफर ने 53 वोट्स हासिल किए। 145 वोटर्स में से 143 ने वोट कास्ट किया। ऐवान बाला की ये नशिस्त सानिया नशर की मुद्दत पूरी होने पर खाली हुई थी। मिसाल यूसुफजई का मुल्क की तारीख में सबसे कम उम्र सेनेटर होने का दावा। पाकिस्तान की तारीख की पहली यंगेस्ट सेनेटर बनी हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा इनाम है। पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत का तारीखी मुआहदा तय पा गया। दोनों ममालिक मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। तेल ज़खायर की तलाश के लिए कंपनियों का चुनाव शुरू कर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान का तिजारती खसारा कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे की तफसीलात बता दी। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। अमरीकी सदर पुरुमीद। यौम दिफा पर पाकिस्तान के लिए खुशी की बड़ी खबर। पाकिस्तान के समुद्रों में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के जखायर का इंकशाफ हुआ है। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया। आला सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक सर्वे में तकरीबन 3 साल से जायद का अरसा लगा। समुद्र में मौजूद तेल और गैस के जखायर की जगह की निशानदही भी कर ली गई है। डॉन न्यूज को पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर से मुतालिक सबसे पहले खबर ब्रेक करने का एजाज हासिल। 6 सितंबर को डॉन न्यूज ने इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के ताउन से समुद्र में सर्वे किए हैं। सर्वे में साबित हुआ कि पाकिस्तान के पास तेल और गैस के वसी तरीन ज़खायर मौजूद हैं। डॉन न्यूज ने सिक्योरिटी जराये से खबर दी थी कि सर्वे में तेल और गैस के ज़खायर के हजम और मकाम का तयन भी कर लिया गया। तेल और गैस को निकालने के लिए जल्द बाकायदा टेंडर जारी किए जाएंगे, जिससे पाकिस्तानी मईशत की काया पलट जाएगी। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान अहम इक्तिसादी शोबों में ताउन के नए दौर के आगाज की उम्मीदें। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी से एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मैसर आएगी। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पुरुमीद। वज़ीर आज़म का तिजारती मुआहदे की हतमी मंजूरी पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। ये तारीखी मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को वुसअत देगा। आने वाले दिनों में मुश्तरका शराकतदारी को मजीद तक़वियत मिलेगी। शहबाज शरीफ का बयान। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,40,000 की हद अबूर कर गया। मजमूई तौर पर 978 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया। पाकिस्तान को तन्हा करने की साजिश करने वाला भारत खुद तन्हाई का शिकार। ट्रंप टैरिफ से हिंदुस्तान को बड़ा कारोबारी धचका। स्टॉक मार्केट्स बैठ गईं। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मोदी के सिवा पूरी दुनिया को इल्म है कि भारतीय मईशत मुर्दा हो गई। राहुल गांधी ने अमरीकी इक़दामात को मोदी सरकार की नाकामी से तशबीह दे दी। भारतीय अवाम ने अमरीकी हुकूमत का फैसला मईशत के लिए झटका करार दे दिया। ट्रंप के मोदी सरकार पर पैदर पैवार। ईरान से तिजारत करने पर 7 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। दीगर ममालिक की 13 कंपनियां भी पाबंदियों की जद में आ गईं। ईरान तेल से हासिल आमदनी मशरिक़ वस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने और अपने अवाम का इस्तेहसाल करने पर खर्च करता है। अमरीकी इंतजामिया का इल्जाम। ट्रंप टैरिफ की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। अमेरिका के साथ मुतादिद ममालिक के साथ मुआहदे गैर यकीनी का शिकार। चीन, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया को डील का इंतजार। अमेरिका ने फलस्तीन की हिमायत पर कनाडा से टैरिफ मुआहदा मुअख्खर कर दिया। जनूबी कोरिया पर 15% टैरिफ आयद करने के खिलाफ सियोल में दर्जनों मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान के साथ तिजारती टैरिफ में रियायतों की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए वजारत तिजारत की समरी की मंजूरी ली गई।
वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रेट के क़याम से मुताल्लिक़ कायम स्टीयरिंग कमेटी का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के आज़म का आदा। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों की मुअत्तरिफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक समेत आला हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आज़म की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर वफाकी वज़ीर तवानाई के कायदाना किरदार की तारीफ। मॉस्टर लीडरशिप की वजह से सर्कुलर डेट में 780 अरब रुपए की कमी हुई। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट कम होकर 1614 अरब रुपए तक रह गया। शहबाज शरीफ का वज़ीर तवानाई उवैस लगारी को तहनीती खत। पावर सेक्टर में कामयाब इस्लाहात लाने पर पूरी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी और रियासत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अवाम को बड़े रिलीफ का इम्कान। पेट्रोल 8 से 10 रुपए और डीजल 5 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। LPG 17 रुपए 73 पैसे फी किलो सस्ती। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 209 रुपए 24 पैसे मजीद सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 2541 रुपए हो गई। इतलाक कल से होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने खादिमैन हरमैन शरीफैन की क़यादत मुस्लिम दुनिया के लिए उम्मीद, वकार और तरक्की की अलामत करार दे दी। चीनी का बहरान संगीन से संगीन तर होने लगा। लाहौर की सबसे बड़ी अजनास मार्केट अकबरी मंडी से चीनी गायब। पूरी मार्केट में सिर्फ एक दुकान पर 8,500 रुपए में चीनी का 50 किलो का थैला दस्तियाब। दुकानदारों को एक शनाख्ती कार्ड पर चीनी के एक थैले की फराहमी। पंजाब में चीनी महंगी करने पर 123 अफराद गिरफ्तार। 11 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 859 पर जुर्माने आयद किए गए। लाहौर इंतजामिया ने चीनी की किल्लत की खबरें मुस्तरद कर दी। 24 घंटे के दौरान 1000 टन से ज्यादा चीनी मार्केट में सप्लाई किए जाने का दावा। मुल्क भर में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स आज से बंद। हर किस्म की खरीदो फरोख्त खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वजारत खजाना ने 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियां बंद करने की हिदायत की थी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अरबाइन पर ज़ायरीन को फ़ज़ाई सफरी सहूलियात देने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। एयर चार्टर लाइसेंस रखने वाले ऑपरेटर से दरख्वास्तें तलब कर ली गईं। सरबराह MWM सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कराची से रमदान बॉर्डर तक ज़ाहिरीन के साथ मार्च का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी के अरबाइन से रोकने के फैसले को तस्लीम करने से इनकार। नासिर अब्बास का ज़ाहिरीन के साथ रमदान बॉर्डर तक मार्च का ऐलान। हैदराबाद में MWM की रैली। सड़क के जरिए सफर की पाबंदी हटाने का मुतालबा। बलोचिस्तान को हक दो तहरीक का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर दूसरे रोज भी धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का शुरका से यकजहती का इजहार। वाज़ेह हो गया कि पूरा पाकिस्तान बलोचिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। हाफिज नईमुर रहमान का मुसाहिरीन से खिताब। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी पर खातून को हिरासा करने का इल्ज़ाम साबित। मोहतसिब आला सिंध ने ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आए। जुर्माना अदा ना करने पर मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक की साबिक मार्केटिंग चीफ महरीन जहरा ने मोनिस अलवी के खिलाफ हिरासानी की शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनिस अलवी ने अदालत का फैसला तकलीफ दे करार दे दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर वजाहती पोस्ट में मोहनिस अलवी ने कहा कि उन्होंने हमेशा पेशेवराना ताल्लुकात में दयानतदारी और वक़ार को मुकद्दम रखा। फैसले का कानूनी मुशीरान के साथ जायजा ले रहे हैं। अपील करने के इशारे दे दिए। कराची में दो दरिया के मकाम पर बाप और दो बेटे समंदर में कूद गए। गोताखोर तीनों को तलाश करने में नाकाम। रेस्क्यू एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन अंधेरे के बाइस रोक दिया। बाप बेटों के समंदर में कूदने की वजह सामने नहीं आ सकी।
पेशावर में मैट्रिक की नाबीना तालिबा मरवा खान को ज्यादा नंबर लेने के बावजूद पोजीशन नहीं मिल सकी। आर्ट्स ग्रुप में मरवा खान ने 1090 नंबर हासिल किए। तीसरी पोजीशन 1088 नंबर पर दी गई। कंट्रोलर इम्तिहानात ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। पंजाब के तमाम अजला में स्टेट ऑफ द आर्ट नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाने का फैसला। स्कूलों, मदारिस, बुनियादी मराकज़ सेहत, बस अड्डों और थानों में 963 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। हुकूमत सिंध ने जाली तालीमी असनाद, डोमिसाइल्स और शनाख्ती कार्ड पर मुलाजमतों का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुलाजमतों के ऑर्डर जारी करने से कबल तालीमी असनाद के मुतालिका बोर्ड से तस्दीक करवाना लाजमी करार दे दी। कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट की तस्दीक कराने की हिदायत। गवादर के लिए मजीद 2 परवाजें बहाल। PIA की कराची से गवादर नई परवाजें अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू होंगी। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवर चौधरी ने तिजारत के फ़रोग़ के लिए फ़िज़ाई राबतों में तोसी नागुज़ीर करार दे दी। बाजौर की तहसील मामौन में घर पर मार्टर गोला गिरने से 4 अफराद जख्मी। बन्नू में कर्फ्यू लगाकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। DPA के मुताबिक दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिस घर से फायरिंग हुई उसे मिसमार कर दिया जाएगा। कोटरी पुलिस ने 40 साला घरेलू मुलाजमा की मुबैना फरोख्त का मुकदमा दर्ज कर लिया। सोनिया नामी खातून 30,000 माहाना तनख्वाह का वादा करके ले गई थी। घरेलू मुलाजमा की वालिदा का इल्जाम। ननकाना साहब में 4 साला बच्चा घर के करीब जमा बारिश के पानी में डूबकर जान से गया। मैयत अस्पताल मुंतकिल। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। सिंध में आज रात में सक्खर, खैरपुर और थरपारकर में बादल बरसने का इम्कान। गाजा में अमरीकी इमदाद मरकज मौत का जाल बन गए। खुराक लेने जाने वालों पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 2 बच्चों समेत मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। खुराक की किल्लत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 159 तक जा पहुंची। 90 बच्चे शामिल। फ्रांस और बरतानिया के बाद कनाडा ने भी फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने 2 रियासती हल के लिए फलस्तीनी रियासत तस्लीम करना ज़रूरी करार दे दिया। कनाडा के साथ तिजारती मुआहदा मुश्किल हो गया। सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। रूस का यूक्रेन के शहर चासेपियार पर कब्जा करने का दावा। दारुल-हुकूमत की पर रूसी फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद के हलाक और 52 के ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं। मुतादिद इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। रूस के साहिल पर ज़लज़ले के बाद सुनामी के खतरे का अलर्ट खत्म। कोलंबिया, एक्वाडोर और पेरू में सूरत हाल मामूल पर आ गए। अमेरिका के कुछ इलाकों में अब भी सुनामी वार्निंग बरकरार। गुज़िश्ता रोज़ चिली और जापान समेत कई मुल्कों में समंदर की लहरें मामूल से ज़्यादा बुलंद हुई। जापान में एक खातून की हलाकत की तस्दीक। सऊदी शहर ताइफ के पार्क में झूला फजा में बुलंद होते ही 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। हादसे में 23 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला T20 मैच कल सुबह खेला जाएगा। फ्लोरिडा में ग्रीन शर्ट्स ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक की। कप्तान सलमान अली आगा ने वेस्टइंडीज को मजबूत टीम करार दे दिया।
शारजा में सहफरीकी सीरीज में पाकिस्तान 29 अगस्त को अफगानिस्तान से टकराएगा। 30 अगस्त को अरब अमारात से मुकाबला होगा। शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई। भारत के फरार पर पाकिस्तान वर्ल्ड लेजेंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारतीय टीम के मैदान छोड़कर भागने पर शाहिद अफरीदी का दबंग अंदाज। बालकनी पर खड़े होकर मंजर देखने की वीडियो वायरल। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप का प्री क्वार्टर फाइनल मैच जीत लिया। हरीफ टीम को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। दोस्तों फुटबॉल मैच में सऊदी फुटबॉल क्लब अल नस्र ने फ्रेंच क्लब टोलोज FC को हरा दिया। 2-1 से कामयाबी हासिल की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल दागा। महकमा सयाहत पंजाब के ज़ेरे एहतमाम वस्ती एशिया टूर का आगाज। 15 बाइकर्स पर मुश्तमिल काफिला लाहौर से रवाना हो गया। काफिला बलोचिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का सफर करेगा। मुल्तान में सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के उसकी 3 रोज़ा तक़रीबात शुरू हो गईं। पहले रोज़ मज़ार को गुस्ल दे दिया गया, चादर पोशी भी की गई।